आज आरएएस सीरीज़ का हमारा तीसरा दिन है, जिनमें से कल हमने राजस्थान जनगणना के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा। राजस्थान बजट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। राजस्थान का बजट किस डेट को अनाउंस किया गया था? ये 10 फरवरी 2023 को। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम थी बचत, राहत और बढ़त। और ये समर्पित किसे था? युवा और रोजगार। समर्पित था युवा और रोजगार को। अब इसमें देखते हैं कि इस बजट का आकार कितना है। तो बजट का आकार 3,90,856 करोड़। 3,90,856 करोड़। अब इसका राजकोषीय घाटे में दो चीज़ें पूछता है एग्जामिनर। या तो पूछेगा कि लास्ट ईयर का, या फिर पूछेगा अगले साल का टारगेट कितना है। तो लास्ट ईयर का राजकोषीय घाटा जो था 22-23 का 4.3% था, लेकिन 2023 और 24 का टारगेट कितना है? तो इसका 4%। तो देख लेना, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो एग्जाम में लास्ट ईयर का पूछ रहा है, फिर इस बजट का जो अभी टारगेट है वो पूछ रहा है। तो लास्ट ईयर का 4.3, इस साल का है 4% लक्ष्य। अब लास्ट ईयर की ग्रोथ रेट कितनी रही थी? तो 11.5%। रेवेन्यू डेफिसिट कितना था? 1.6। अब आगे देखते हैं मिड डे मील स्कीम में इस बार क्या हुआ है। 1,000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं, जिससे होगा क्या? बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा मिड डे मील स्कूलों में। तो उस स्कीम का नाम क्या है जिसके तहत ये दूध प्रोवाइड कराया जाएगा? तो उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। सीधा सा एग्जाम में पूछ लिया था कि यह योजना किससे संबंधित है? बोलेगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये संबंधित है दूध उपलब्ध कराने से। कहाँ पे? मिड डे मील में, स्कूलों में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये अनाउंस की गई थी दोस्तों 1 मई 2021 को। इसमें हुआ क्या था कि अब तक इसमें प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख कवर की जाती थी, लेकिन इस बजट में 23-24 के बजट में इसे बढ़ाकर 25 लाख प्रति परिवार प्रति ईयर कर दिया गया है। इसकी प्रीमियम राशि कितनी है? इसकी प्रीमियम राशि है 850 रुपये। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली होगी कि इसमें EWS वालों को प्रीमियम में छूट दी गई है। इस साल गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया है, EWS वालों को भी छूट दी गई है इसमें। अगला क्वेश्चन, राज्य कर्मियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अहर्कारी सेवा अवधि को 28 वर्ष से कम कर 25 वर्ष कर दिया गया है। तो राज्य कर्मियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अहर्कारी सेवा में परिवर्तन करके 28 से 25 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य सेवा, ये क्या है कि दोस्तों एक योजना है राजस्थान सरकार की, जिसमें जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनके लिए है ये। तो उसमें उनके जो वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, तो उनकी उपचार की सीमा पहले 20,000 थी, इसे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 30,000 कर दिया गया है इसे अब। अगला देखते हैं हम, राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम, ये किससे संबंधित है? राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये विदेशों में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, तो उससे संबंधित है। तो अब तक क्या होता था? 2022-23 तक 200 लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार 23-24 के बजट में बढ़ाकर 500 विद्यार्थियों को इसमें जो है लाभ दिया जाएगा, जिसमें से याद रहे आपको 30% इसमें जो है वुमेन शामिल होंगी 500 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये अनाउंस की गई थी 1 मई 2022 को। पहले इसमें बीमा कवर किया जाता था 5 लाख का, लेकिन जिसे बढ़ाकर इस बार बजट में 10 लाख तक बीमा कवर किया जाएगा, 10 लाख तक। तो एग्जामिनर सीधा सा पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, या फिर पूछेगा पहले कितना था, तो बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, पहले 5 लाख था। आगे देखते हैं हम, लोक कलाकार कल्याण कोष कितनी राशि रखी गई इसमें? 100 करोड़ की राशि रखी गई इसमें। तो हो क्या रहा था कि यह जो है इनकी प्रासंगिकता खत्म होती चली जा रही थी धीरे धीरे। जब कोई रोजगार नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था, तो इसे अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि इसे प्रति वर्ष प्रति परिवार को 100 दिन का काम दिया जाएगा इन्हें।
अगर कोई काम नहीं मिलता तो प्रति वर्ष प्रति परिवार को 100 दिन का काम दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों बजट में पैसा जाता कहाँ है और आता कहाँ से है। तो पहले देखते हैं कि बजट में पैसा आता कहाँ से है। तो 50% तो 51% राज्य से आता है, 41% केंद्र से आता है, बाकी उधारी से लिया जाता है। तो 51% में भी इसका अपना जो राजस्व है वहाँ से आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी से आता है, दूसरे नंबर पे सेल्स टैक्स से आता है। तो आप दो याद रखें, पहला जीएसटी, दूसरा सेल्स टैक्स है। सेंटर में भी जो केंद्र के करों से पैसा आता है तो उसमें दूसरा स्थान है फिर इसका। अब देखते हैं कि ये अब पैसा जाता कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा पैसा सैलरी में, फिर ब्याज में, फिर पेंशन में। क्षेत्र अनुसार बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में, फिर ऊर्जा में, फिर स्वास्थ्य में, फिर ग्रामीण विकास में। ये आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि बजट व्यय को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा ये एजुकेशन में, फिर है हमारा एनर्जी में, फिर हेल्थ में, फिर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में। अगर हम बात करें स्कीम के अनुसार तो सबसे ज़्यादा समग्र शिक्षा अभियान में 14,691 करोड़ रुपए, उसके बाद मनरेगा में 4,251 करोड़ रुपए, फिर फसल बीमा योजना में 1,400 करोड़। तो आपको एग्जामिनर स्कीम के तहत भी पूछ सकता है कि कौन सी स्कीम में कितना दिया जाता है। आगे देखते हैं हम बजट में क्या कहा गया है कि जिला स्तर पर फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कार्यालय की स्थापना की जाएगी। फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल की स्थापना की जाएगी। यह क्यों की जाएगी? ये एक अभियान था, उसके तहत की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत इस टाइप के कार्यालय बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं हम इस बजट में क्या काम किया गया है कि 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली प्रोवाइड की जाएगी। किन्हें? 76 लाख परिवारों को। ध्यान दें कि 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली, जैसे दिल्ली में प्रोवाइड की जाती है ना समथिंग 200 यूनिट के करीब। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यह एक अच्छा कदम उठाया कि 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली देने का 76 लाख परिवारों को इसने अनाउंस किया है। अब देखते हैं कि मनरेगा में इस बार क्या किया गया। राजस्थान में जो कथोड़ी, शहरिया और विशेष योग्यजन हैं, इन लोगों को रोजगार दिवस 150 की जगह बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। अब इन्हें 200 दिन का रोजगार मिलेगा मनरेगा के अंतर्गत। वैसे तो अगर नेशनल लेवल पर बात किया है तो वहाँ पे 100 डेज का रोजगार मिलता है, बट यहाँ पे इन तीनों को 200 दिन का रोजगार मिलेगा। आगे देखते हैं बजट में युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड रखा गया है। तो एग्जामिनर आपको बहुत क्लोज की ये दे देगा वैल्यू कि 250 करोड़ का, 260 करोड़ का, 270 करोड़ का, ऐसे कुछ करके। तो आप देखो 250 करोड़ का स्टार्टअप के लिए। आगे देखते हैं राजीव गांधी एविएशन सेंटर। राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये जयपुर में, राजीव गांधी एविएशन सेंटर जयपुर। अब ये आर्केड देख लेते हैं। आर्केड क्या है कि राजीव गांधी आधुनिक तकनीकी केंद्र, राजीव गांधी आधुनिक तकनीकी केंद्र जो है अभी तक केवल जयपुर में हुआ करता था, लेकिन इस बार के बजट में अनाउंस किया गया कि 4 जगह, 4 मंडल में और बनाया जाएगा। यहाँ पे कौन से? अजमेर संभाग में, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। 5 जगह और बनाया जाएगा, तो 6 जगह हो जाएगा फिर ये। अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। आगे देखते हैं पदोन्नति हेतु कर्मियों को 2 वर्ष की छूट दी गई है। जैसे कि आप सपोज करो पीसीएस में आपका सिलेक्शन हुआ, आई होप कि होगा, तो उसमें आपको सपोज करो एसडीएम बनने के लिए आपको 5 साल का टाइम दिया जाए, या फिर 7 साल के बाद आपको एसडीएम बनाएंगे सिलेक्शन के बाद। तो हुआ क्या है कि अब 7 की जगह घटाकर 5 कर दिया है, तो आप 5 साल में एसडीएम बन जाएंगे। तो इसी तरीके से एसआई, अगर आप सिपाही हैं, एसआई के लिए आप जाएंगे तो आप जो है 2 साल की छूट मिल जाएगी आपको, मतलब टाइम कम कर दिया गया है उसका। अब आगे देखते हैं इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 2000। अभी तक 1000 रसोई थी, वो भी शहरी क्षेत्र में थी, ग्रामीण क्षेत्र में ये रसोइयाँ नहीं थी। तो इनमें होता क्या है कि दोस्तों 8 रुपये में भरपेट खाना आपको मिलता है। 8 रुपये में भरपेट खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है राजस्थान में इंदिरा रसोई स्कीम के तहत। आगे देखते हैं महिलाओं को, यानी कि जो विधवाएँ हैं, ये जो वृद्धजन हैं, ये जो दिव्यांग हैं,
उन्हें वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है इस बजट में। ये वल्नरेबल सेक्शन है, तो अब जरूरी है कि इनके पास में कोई ऐसा जीविका के साधन नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है कि इन्हें 125 दिन का रोजगार की गारंटी प्लस 1,000 रुपये मासिक पेंशन। आगे देखते हैं जल जीवन मिशन जो 2019 में आया था, 2024 तक हर घर नल के कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उसमें राजस्थान में कितने घरों को इस बार कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे? तो 47,50,000 घरों को कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइनिंग यूनिवर्सिटी यानी कि खनन विश्वविद्यालय किस एरिया में बनेगा? तो ये कोटा में यहाँ पे जो है माइनिंग की बहुत सारी संभावनाएं, तो इसलिए ये बनेगा। अब आप बताओ कि राजस्थान में इतना कितने मतलब संसाधन ये पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 81 खनिज पाए जाते हैं, 81 प्रकार के, लेकिन उनमें से 81 में से जो खनन होता है आई थिंक वो 57 के करीब होता है वो। आगे देखते हैं इस बार बजट में 50 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, 50 इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं आगामी वर्ष में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें वो आपको नाम कंफ्यूज करेगा कि ये इंटरनेशनल अजमेरी कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव, या फिर बोल देगा इंटरनेशनल जयपुर कॉन्क्लेव का किसका आयोजन किया जाएगा? तो इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव। अब ये देखते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना, 15,000 से बढ़ाकर 30,000 विद्यार्थियों को इसमें जो शामिल किया जाएगा। अब तो पहले ये कोचिंग दी जाती थी, 15,000 लोगों को इसमें कवर किया जाता था, लेकिन इस बार 30,000 लोगों को कवर किया जाएगा। सावित्रीबाई फुले वाचनालय क्या है? ये क्या होता है कि राजस्थान में इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके रहने वहने के लिए इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बेस पर करने हेतु यह योजना लाई गई है, सावित्रीबाई फुले वाचनालय। ये गवर्नमेंट इन चीज़ों पर खासकर ध्यान दे रही है। नौजवान तबका एक बड़ा तबका है जो तैयारी के सेक्टर में लगा हुआ है अभी। आगे देखते हैं हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का बनेगा बांसवाड़ा में। तो क्योंकि ये इसलिए बन रहा, हमने देखा था पहली क्लास में भी कि ये इस क्षेत्र में डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, तो इधर जनजाति लोग ज़्यादा रहते हैं। जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, कौन सी? बालरा के नाम से, बालरा करके स्थानांतरित कृषि करते हैं, जो पेड़ों को काटते हैं फिर जलाते हैं उन्हें, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। तो इस क्षेत्र में जनजाति ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो है यूनिवर्सिटी बन रही है, गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय। अगला स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनेगा? ये भरतपुर में बनेगा। भरतपुर जो हमारा पूरब का डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर के जस्ट बगल में। अगला देखते हैं स्कल सेल डिजीज़ केंद्र कहाँ बनेगा? ये उदयपुर में बनेगा। यही उदयपुर है जो भी मैंने बताया था आपको, बांसवाड़ा के ऊपरी साइड में, और इधर डूंगरपुर के बगल में ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, तो इसमें क्या है कि 25 से 60 वर्ष के जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन्हें 7 दिनों तक 200 रुपये प्रतिदिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर उनका ये कोई कारोबार रोजगार नहीं चलता है तो 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन का। जबकि अभी उन्हें विकलांगों को, महिलाओं को कितने दिन का था? विकलांगों को, महिलाओं को मैंने बताया था अभी यहाँ पे वो कितने दिन का था? 125 दिन का। जबकि कुछ जनजाति थी उन्हें कितने दिन का था? यहाँ 200 दिन का था। तो ये ध्यान रहे, इनमें कन्फ्यूजन ना हो किसी भी टाइप की। अगला बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर। पालनहार योजना जैसे कि लग रहा है कि हाँ पालने से संबंधित है कुछ, तो यहाँ पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 750 रुपये प्रति माह भत्ता ही मान लो इसे दिया जाएगा, और 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1500। तो आपको ये नंबर में कंफ्यूज कर देगा, 1000 दे देगा, 1200 देगा, 1500 देगा। 0 से 6 आप याद रखें 750, और 6 से 18 1550। अगला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पे? बीकानेर और बाड़मेर की मैं आपको मैप में थोड़ी लोकेशन बता देता हूँ। ये राजस्थान का मैप है,
तो इधर जो है ये आपका बीकानेर है और ये इधर है बाड़मेर। तो क्योंकि दोनों ये काफ़ी अंदर हैं, बीच में है, तो ये तो बॉर्डर टच करते हैं, ये बॉर्डर टच करता है इधर को। तो इधर दो, बीकानेर और बाड़मेर, ये बीकानेर है, ये बाड़मेर है। तो यहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जा रहे हैं। विश्वकर्मा एमएसएमई टावर कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो ये जयपुर में, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर जयपुर में। नई सड़क निर्माण कितना रखा गया है टारगेट इसमें बजट में? तो 8,987 किलोमीटर, 8,987 किलोमीटर। कृषि के लिए बजट में क्या अनाउंस किया गया? 2023-24 के लिए 22,000 करोड़ जो है कृषकों को मतलब ऋण दिया जाएगा। 22,000 करोड़ ये ऋण दिया जाएगा, ऋण 22,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, कृषकों को ऋण दिया जाएगा। ठीक है, आगे कृषक कल्याण कोष बनाया गया है 7500 करोड़ रुपए का, कृषक कल्याण कोष। तो इसे कुछ इंग्लिश वाले भी बच्चे चैनल देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ अगर टेक्निकल वर्ड है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे कि थोड़ा बहुत तो समझते हो, लेकिन ये है कि फार्मर वेलफेयर फंड बनाया गया है, ये 7,500 करोड़ का। जैविक उत्पाद मार्ट, ये जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये मार्ट कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर में। सिरोही में क्या बनेगा? अंजीर केंद्र। सिरोही, ये यहाँ पे, ये इधर है सिरोही में अंजीर केंद्र सिरोही में। सवाई माधोपुर में अमरूद केंद्र, इधर है सवाई माधोपुर में अमरूद केंद्र। आगे देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जयपुर में बनेगा 300 करोड़ रुपए की लागत से। अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह यह पैकेट दिया जाएगा। ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट ना 1 करोड़ परिवारों को, कितने परिवारों? 1 करोड़ परिवारों को, तो 3,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इस पैकेट में क्या क्या होगा? यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनना है। इस पैकेट में 1 किलो दाल होगी, 1 किलो नमक होगा, 1 लीटर खाद्य तेल होगा और मसाले होंगे इसमें। तो 4 चीज़ें हमने बना दी है पैकेट, अन्नपूर्णा फूड पैकेट। आरटीआई में 9 से 12 तक के बच्चों को भी अब शिक्षा मुफ्त कर दी गई है राजस्थान में। पहले फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक हुआ करता था, तो अब 9 से 12 तक को शामिल कर लिया गया है इसमें। अब महात्मा गांधी के नाम पर राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, तो शहरी क्षेत्र में भी 1000 और ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000। 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे यहाँ पे, 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। कौन सी? यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया था नशा मुक्ति के लिए, नया सवेरा नाम से, नया सवेरा। एलपीजी सिलेंडर के लिए अभी 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। कितने लोगों को? 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 जगह मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई है इस बजट में, मेडिकल कॉलेज, और एक जगह मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद। देखो यहाँ पे राजसमंद हो गया है और प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पे भी कॉलेज, और जालोर में भी कॉलेज। जबकि मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय बनेगा जोधपुर में, ये मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर में बनेगा। और यहीं पे दोस्तों दिव्यांग विश्वविद्यालय भी बनेगा, दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। बाबा आमटे वाला जयपुर में है, ये जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं हम, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ पर बनेगी? जयपुर में, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर में। एक और मिशन लाया गया है इसमें, पर्यावरण संरक्षण मिशन। ये कहाँ से शुरू किया जाएगा? जम्बा रामगढ़ से शुरू होगा, जम्बा रामगढ़ से। ये इसमें होगा क्या कि इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क बनाए जाएंगे, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क बनाए जाएंगे। अब इस बजट में अनाउंस किया गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से कितने लोगों को जोड़ा जाएगा? तो 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। अब दोस्तों लिग्नाइट पावर प्लांट कहाँ पे बनेगा? बाड़मेर में, लिग्नाइट पावर प्लांट बनेगा बाड़मेर में, जहाँ पे 1000 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा, 1000 मेगावाट। राजस्थान टैलेंट सर्च अभियान, तो राजस्थान टैलेंट सर्च अभियान में 10,000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी।
टैलेंट सर्च अभियान। दोस्तों एक बार में ये आप इतने डाटा को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए 2 या 3 बार आप इसके वीडियो को देख लें, या फिर इसका यहाँ पे इस तरीके से पेज रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में प्रिंट करा सकते हैं उसे। तो इससे होगा क्या कि आप 2 या 3 या 4 बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से आप फिर इसको याद कर सकते हैं। अब इससे इकोनॉमिक सर्विस है और बजट से कुल मिला के मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में और आरपीएससी प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। आप तो इसे ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें इसे। आगे नवीन एयर कार्गो बनाया जाएगा। नवीन एयर कार्गो कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। इससे पहले भी दोस्तों जयपुर में था वो। पहला संगाना एक जगह है जयपुर में, वहाँ पर था, और दूसरा भी जयपुर में बनाया था। 2 राजस्थान में 2 एयर कार्गो हैं, दोनों जयपुर में हैं। अब बजट में क्या कहा गया है कि 1000 किलोमीटर राजमार्गों को डबल किया जाएगा, 1000 किलोमीटर। आगे देखते हैं हम, जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों हो क्या रहा था कि जयपुर और जोधपुर और कोटा में जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं। तो अब नीट की, जेई की, यूपीएससी की और ये आरपीएससी की, अब होता क्या है कि ज़्यादा दिन तक इंसान को ये सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं बच्चे, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने टाइम टू टाइम न्यूज़ में देखा होगा कि बार बार बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। तो अब उन्हें काउंसलिंग करने के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे 3 जगह, जयपुर, जोधपुर, कोटा। ये एक काफ़ी सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार द्वारा। आगे देखते हैं, किसानों को निःशुल्क बिजली मिलेगी 2000 यूनिट तक। 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी। और जबकि बाकी लोगों को लोगों को कहा कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, 100 यूनिट तक। उपभोक्ता संरक्षण फैसिलिटेशन एंड ये मीडिएशन सेंटर जयपुर में बनेगा। उपभोक्ता संरक्षण फैसिलिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर जयपुर में बनेगा। प्लेनेटेरियम का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? जोधपुर, उदयपुर, कोटा। प्लेनेटेरियम का निर्माण जोधपुर, उदयपुर और कोटा। कलाकारों के लिए जयपुर कला संगम का आयोजन किया जाएगा। इसमें भी आपको कंफ्यूज कर देगा जिले का नाम देकर, जोधपुर कला संगम, नागौर कला संगम, या फिर जयपुर कला संगम, या फिर गंगा, कुछ भी ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट दे देगा, तो आप कंफ्यूज ना करें। जयपुर कला संगम। बजट में कहा गया कि प्रदेश में 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और 8000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 2000 मिनीबाड़ी, 8000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आगे जैव विविधता विश्वविद्यालय जयपुर, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी खुलेगी वो खुलेगी जयपुर में। ERCP क्या है कि ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो भी ईस्टर्न के डिस्ट्रिक्ट हैं ये, तो यहाँ पे कैनाल से किस तरीके से सिंचाई की जाएगी, तो उसके लिए ये ERCP प्रोग्राम लाया गया था। तो हमें समझने की चीज़ क्या है इसमें कि पूर्वी राजस्थान में नहरों से सिंचाई के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था। ये 13 जिले हैं, इसमें 13 जिले कवर होते हैं, और इस बजट में 13,000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है, 13,000 करोड़ रुपए का। खादी पर 50% की छूट दी जाएगी। कब से कब तक? 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक। 2 अक्टूबर तो आप जानते हैं गांधी जयंती है, 30 जनवरी को गांधी जी को गोली मार दी गई थी। तो इसलिए इन 2 डेटों के बीच में आपको 50% खादी पर छूट मिलेगी। आगे देखते हैं, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट। तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब आपसे पूछूं मैं कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो इसमें जो काम करने वाले हैं उन्हें हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ये पार्ट टाइम का अपना काम करते हैं। तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए इनके वेलफेयर के लिए रखे हैं। राजस्थान में वेद विद्यालय बनाए जाएंगे 13 जिलों में। 13 जिलों में वेद विद्यालय बनाए जाएंगे। आगे देखते हैं, जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब। तो ये जयपुर में बनेगा, जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब। दोस्तों इसमें ज़्यादातर चीज़ें जयपुर में बनाई जा रही हैं। अगर आपको ऑप्शन में जयपुर दिखाई दे, अगर आप कुछ समझ में नहीं आए, तो मुझे लगता है कि अगर जयपुर ज़्यादा मार्क आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जयपुर, जोधपुर इधर साइड में बनी हैं। तो आगे देखते हैं हम, पंचकर्म करियर सेंटर, ये चाकसू जयपुर में बनाया जाएगा। पंचकर्म करियर सेंटर चाकसू जयपुर में। आगे
कालीबाई और देवनारायण स्कूटी वितरण में पहले क्या होता था कि 20,000 स्कूटियाँ बांटी जाती थी, इस बार में 30,000 स्कूटी बांटी जाएंगी, 30,000 स्कूटी। SC/ST के लिए कोष ये फंड बनाया गया है, तो उसमें 1,000 करोड़ रुपए दोनों के लिए रखे गए हैं, SC के लिए भी 1,000, ST के लिए भी 1,000। वाल्मीकि कोष में 100 करोड़, पहले थे 20 करोड़ और यहाँ पे पहले थे 500 करोड़, तो इन्हें बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों कुछ देखते हैं जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 का डाटा है, जिसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये 15-20 फैक्ट हैं, इन्हें देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23, तो GSDP वृद्धि दर 2022-23 में अनुमान क्या हो सकता है कि स्थिर कीमत पर अगर देखें तो हम 8.1% और प्रचलित कीमतों पर देखें तो 16.04। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लिख लो 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी पेज से आने हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं वीडियो को पेपर देने के बाद। तो स्थिर कीमतों पर कितनी 8.19 और प्रचलित कीमतों पर 16.04। वहीं अगर रुपए में बात करें तो ये 79,09,449 करोड़, इसमें है 141,03,620 करोड़। अब जबकि भारत की GDP की वृद्धि दर हम देखें स्थिर कीमतों पर थी 7% और प्रचलित कीमतों पर थी 15%। ये क्वेश्चन आप 100% लिख लो, ये वाला क्वेश्चन बार बार राजस्थान PCS पूछता है अलग अलग एग्जामों में कि राजस्थान की GDP का हिस्सा देश की GDP में कितना है। अगर पूछे स्थिर कीमतों पर तो है 5.07% और पूछे अगर प्रचलित कीमतों पर तो है 5.188%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की GDP का हिस्सा देश की GDP में कितना है, GSDP हो गए, तो ये 5.0 और 5.18। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष कितना है, आधार वर्ष इसका स्थिर कीमतों का 2011-12। GSB में योगदान कितना है, सेवा क्षेत्र पहले सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कृषि है, उसके बाद उद्योग है। तो अब इसमें वृद्धि दर देख लेते हैं कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर कितनी रही है। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 43.74% रही है, प्रचलित कीमतों पर भी बराबर रही 43.74%। लेकिन कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर रही है तो 28.50% रही है और प्रचलित कीमतों पर 28.95 कह सकते हैं इसको। तो उद्योग में कितनी रही थी 27.76 और इसमें 27.31। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है। GSBP में क्षेत्रवार वृद्धि देखते हैं हम, तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही थी, क्षेत्रवार वृद्धि सेवा क्षेत्र में 10%। ये सॉरी हमने यहाँ पे बोल दिया था कि वृद्धि नहीं, ये योगदान है। यहाँ पे ये 43% का योगदान है इसका सेवा क्षेत्र का, कृषि का 28% का इसमें, तो ये योगदान है, ये वृद्धि दर है। ये ध्यान रहे, इसका योगदान और वृद्धि दर अलग अलग हैं। तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि स्थिर कीमतों पर इतनी रही थी और प्रचलित कीमतों पर 17.11 रही थी। उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 6.32 और प्रचलित कीमतों पर 15.02। ऐसे कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 5.22 और प्रचलित कीमतों पर 13.84। इसे भी आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना है 6,94,771 और प्रचलित कीमतों पर 125,95,9,527 है। तो प्रति व्यक्ति आय में आधार वर्ष क्या रखा गया है 2011-12। स्थिर कीमतों पर हम देखें कि राजस्थान की, ये राजस्थान का दोस्तों, और ये जो है ये भारत का है इधर। तो राजस्थान में स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो 86,134 रुपये है। यानी कि स्थिर कीमतों पर एक आदमी राजस्थान में 86,134 रुपये कमाता है, जबकि भारत में एवरेज देखा जाए तो 96,522 रुपये कमाता है एक व्यक्ति। प्रचलित कीमतों पर हम वहीं पे ये प्रति व्यक्ति आय देखें तो 1,56,149 रुपये कमाता है। तो इधर जो है भारत में 1,70,000। तो इनका अंतर तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी ये दो तो आपको याद होनी चाहिए, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ ये देखें आप कि आप राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सी जिनकी प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति आय जो है ज़्यादा है, और 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखने जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है। तो आप उन्हें अपने नोट में लिख लें, वो मुझे ध्यान नहीं रहा, अभी मुझे याद आया वो, तो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो। आगे देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन ये यहाँ से मिलेगा आपको सर्वे से। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI में आधार वर्ष कितना है 1999-2000, जारी कौन करता है इसे? आर्थिक सलाहकार निदेशालय है, ये मासिक स्तर पर निकालता है इसे। ये बहुत पुराना है, तो ये किस में चेंज नहीं किया गया है इसमें, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है इसमें WPI में। अगला देखते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI, आधार वर्ष 2012 है, NSO निकालता है इसे, NSO। अभी देखते हैं औद्योगिक श्रमों का यानी कि CPI, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं उनका आधार वर्ष क्या? 2016, और निकालता कौन है? श्रम ब्यूरो। श्रमिक कृषकों के लिए CPI कितना है? आधार वर्ष कितना है इसका? 1986। ग्रामीण श्रमिकों के लिए आधार वर्ष कितना? 1986। तो इनका 286, ये भी मासिक आधार पर निकाले जाते हैं। श्रम ब्यूरो इन तीनों को निकालता है। इसका 2016 है, इसका 2012, इसका 1999-2000। देखो दोस्तों, अब क्या खाद्यान्न उत्पादन का इस बार कितना टारगेट है? तो 253.93 लाख मीट्रिक टन राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन का ये अनुमान है। अधिष्ठापित क्षमता यानी कि ऊर्जा कितनी यहाँ पे है मेगावाट? तो 23,487 मेगावाट है। निर्यात यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात होती हैं राजस्थान से? तो इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद में कपड़ा है, फिर धातु है, फिर धातु हस्तशिल्प है। ठीक है, तो ये आप क्रम देख सकते हैं इसका। सड़कें मार्च 2022 तक सड़कें कितनी थी? 2,78,813 किलोमीटर, 2,78,813 किलोमीटर। यहाँ तो ये पूछेगा टोटल सड़क कितनी है, तो टोटल सड़क क्या है राजस्थान में? 2,78,813 करोड़। तो राजस्थान सड़कों के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तीसरे पे। पहले पे कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरे पे कौन है? यूपी है। तीसरे पे कौन है? फिर राजस्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर है यहाँ पे? 10,618 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग कितना? 17,231। सड़क घनत्व कितना है राजस्थान में? सड़क घनत्व 81.47 किलोमीटर। दोस्तों ये लास्ट ईयर का है, लेकिन अभी बढ़ के कुछ बड़ा है इसमें, तो एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज ये ऑप्शन मिलेगा आपको, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, वहीं से निकाला मैंने। 81.87 किलोमीटर। प्रजनन दर कितनी है? NFHS 5 के अनुसार राजस्थान की प्रजनन दर है 2.0। शिशु मृत्यु दर कितनी है नए डाटा के हिसाब से? 30.3। संस्थागत जन्म कितना होता है यहाँ पे? तो 94.9। जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, एक आदमी कितना ये विद्युत का उपभोग करता है? तो 1345 किलोवाट घंटा। ऊर्जा उत्पादन में पहले तापीय है, उसके बाद में जलीय है, फिर पवन, फिर सौर, फिर बायोगैस। तो आप इसका सीक्वेंस याद कर लें। सीक्वेंस में अवरोही क्रम में पूछेगा या आरोही में पूछेगा आपसे। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, कुल लंबाई है इसकी 1504 किलोमीटर। राजस्थान में प्रथम चरण में ये खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना ये अलवर में है। नीमराना यहाँ से होकर गुजरेगा। तो आज ये हमने डिस्कस करा ये बजट और सर्वे क्या, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश की है, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, डेली हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाए एग्ज़ाम तक, और उसके बाद में लास्ट के दिनों में हम कुछ टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन हम डेली की किया करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे। वो भी सब कुछ फ्री रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि पहली बार में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अपना ये प्रीलिम्स क्लियर कराएं, उसके बाद हम मेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो बातें करेंगे हम बाद में, क्योंकि अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स पे फोकस करने का टाइम है। तो दोस्तों, अपने उन दोस्तों को सभी को ये शेयर करें जो भी लोग RPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम वो सीरियस दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।